सो हाई गाइस, दिस इज और मैं आपका स्वागत करता हूँ अबाउट टेक के एक और नए एपिसोड में। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रेसिज्म की, जो होता है इंडियन के साथ सुपर सेल या फिर क्लैश ऑफ क्लैंस की तरफ से। तो रेसिज्म क्या होता है यार? तो रेसिज्म इज जनरली भेदभाव, ठीक है। अब सबसे जो पहली चीज़ आती है वो होती है लैंग्वेज बेस्ड सिस्टम की। अब क्लैश ऑफ क्लैंस या फिर सुपर सेल ये कहता है कि जितने अगर किसी कंट्री से हमें अच्छा खासा ट्रैफिक मिलता है, मतलब एक किसी कंट्री से बहुत सारे लोग, अच्छे खासे लोग खेलते हैं, अमाउंट ऐसा नहीं कहता कि इतने लोग रहते हैं इतने लोग खेलते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बस उसको अच्छे खासे लोग खेलने चाहिए उसका गेम को, बस गेम चलना चाहिए उसका। तो उनका ही जवाब होता है कि हम उस देश की लैंग्वेज ऐड करने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाएंगे। बट द फैक्ट इज़ कि इंडियंस इतने सारे खेलते हैं क्लैश ऑफ क्लैंस में, अगर सुपर सेल के किसी भी गेम में इंडिया की कोई भी लैंग्वेज नहीं है। हमेशा वो ये लोग कहते हैं कि मैंने इनको पर्सनली बहुत बार मेल किया, तो वो हमेशा बस ये कहते हैं वी आर एडिंग इट सून। हमेशा वो यही कहते हैं, 2 साल से यही कह रहे हैं, तो पता नहीं क्या है। हालांकि मैं 2 साल से नहीं खेल रहा, मैंने इंक्वायरी करी थोड़ी सी, तो 2 साल से वो यही कहते हैं कि वी विल एड इट सून, और कभी वो ऐड नहीं करते। अभी यार इसमें रिकॉर्डेड है हर चीज़, बस रिकॉर्ड करके डालना है, इसमें कोई गेम को सिखानी थोड़ी ना आपको लैंग्वेज, इतना टाइम लगता है। और उसका अगर उनको पूछो ना इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो वो बोलते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है वो कंपैरेटिवली ईजी होती है फीड करना, और वो कम जगह में बन जाती है। क्योंकि अब जैसे कोई बड़ा है तो उसको हिंदी में बड़ों की रिस्पेक्ट के लिए अलग वर्ड यूज़ करते हैं आप, छोटे के लिए अलग यूज़ करेंगे। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज कुछ इस तरह है कि रिस्पेक्ट में भी है तू यूज़ करेगा, और रिस्पेक्ट नहीं है भी तू यूज़ करते हैं वो लोग, मतलब वो तू नहीं, वो द इज़, इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ वर्ड अक्सर चेंज हो जाते हैं, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, रिस्पेक्टफुल पर्सनस के लिए या फिर अनरिस्पेक्टफुल पर्सनस के लिए। तो वो ये लोग कहते हैं कि इससे गेम का साइज हमारा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम लोग ऐड नहीं करते। वहीं पे स्पेनिश के साथ भी यही प्रॉब्लम है, उन लोगों ने स्पेनिश लेकिन बिल्कुल ऐड करी है, वो ज़रा सा भी नहीं हिचकिचा है स्पेनिश ऐड करने के लिए, क्योंकि वहाँ के लोगों ने बायकॉट कर दिया था क्लैश ऑफ क्लैंस को खेलने से। इसके बाद आते हैं हम मेंटेनेंस ब्रेक के टाइम के ऊपर। तो मेंटेनेंस ब्रेक क्या होता है? तो असल में इतने सारे लोग खेलते हैं क्लैश ऑफ क्लैंस को कि मेंटेनेंस चाहिए पड़ता है उनके सर्वर्स को, ताकि वो थोड़ा सा रेस्ट ले पाएँ, ताकि वो थोड़े से कूल डाउन हो जाए। मगर होता क्या है कि एक ब्लैक आवर नाम की चीज़ होती है, ब्लैक आवर। ब्लैक आवर क्या होता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 12 से 12 और फिर 12 से 12, 24 घंटे होते हैं। और उन 24 घंटों में हमेशा कोई ना कोई क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते रहते हैं, एक भी ऐसा मिनट नहीं आता जब कोई क्लैश ऑफ क्लैंस पे एक्टिव ना हो। मगर रात को 2 बजे से लेकर 3 बजे तक ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें सबसे कम लोग एक्टिव होते हैं क्लैश ऑफ क्लैंस के ऊपर, और इसी को कहा जाता है ब्लैक आवर। ये ब्लैक आवर सिर्फ क्लैश ऑफ क्लैंस के लिए नहीं है, सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए। फिर वो चाहे फेसबुक हो, फिर वो चाहे यूट्यूब हो, फिर वो चाहे क्लैश ऑफ क्लैंस हो, फिर वो चाहे जीमेल हो, फिर वो चाहे गूगल हो। 2 बजे से लेकर 3 बजे तक सबसे कम लोग एक्टिव होते हैं पर्टिकुलर देश के। अगर इंडिया में 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम है, तो इंडिया के लोग कम एक्टिव होंगे, बाकी के लोग तो एक्टिव रहेंगे ही। तो क्या होता है कि जितना भी इनका मेंटेनेंस ब्रेक होता है, ये यूएस में तो ब्लैक आवर में ही करते हैं, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, ताकि ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इंडिया में इन लोग की कोई ऐसी टाइम बाउंडेशन है ही नहीं। ये जैसे ही असल में क्या होता है ना, सभी सर्वर्स का डेटा अलग, सभी हम लोगों का डेटा अलग अलग सर्वर्स में होता है। इंडियंस का डेटा अलग सर्वर में, मगर इन सर्वर्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। इसलिए ये रीज़न है कि हम दूसरे देशों के प्लेयर से भी अटैक कर पाते हैं। मगर यहाँ पे होता क्या है कि उनके यहाँ तो हम जैसे यूएस का सर्वर्स अब उसमें जाते हैं मेंटेनेंस ब्रेक पे, हमारे भी भेज दिए जाते हैं। उनको हमसे कोई लेना देना नहीं है कि हमें क्या प्रॉब्लम होती है, हम कब एक्टिव हैं। वो इन छोटी छोटी चीज़ों पे इंडियंस पे ध्यान नहीं देते। उसका मेन रीज़न यही, क्योंकि इंडियंस केयर नहीं करते। इंडियंस को लगता है ठीक है यार, आधे घंटे के तो मेंटेनेंस ब्रेक होता है, वो वापस आ जाते हैं। तीसरी चीज़ जेम्स परचेसिंग की। अब जानते हैं जेम्स परचेसिंग इतनी महंगी क्यों है इंडिया में? क्योंकि इंडिया के लोग आवाज़ ही नहीं उठाते। मतलब सोचो ना, एक जैम जो कि असली चीज़ नहीं है, वो एक गेम का एक हिस्सा है, 1 रुपये में बस एक मिलता है, अगर हम सबसे छोटा वाला परचेस करें तो। और यार ये बहुत होता है, क्योंकि हम डॉलर्स, मतलब 6,200 रुपये का, 6,400 रुपये का इसमें परचेज़ होता है, उसमें हम जैम्स खरीदते हैं। और यार ये बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, जो कि अगर अमेरिका की बात करें तो वो लोग जस्ट हाफ पे करते हैं। उसका कारण पता है क्या है? ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर आपने कभी गिफ्ट कार्ड ख़रीदा हो, या फिर आपने कभी गिफ्ट कार्ड के बारे में सुना हो, तो गिफ्ट कार्ड बेसिकली कुछ नहीं होते। गिफ्ट कार्ड से हम रिडीम कोड्स कहते हैं उनको, उनसे हम कुछ भी खरीद सकते हैं। वो एक कोड होता है,
उसको अगर हम डाल देते हैं तो हम उससे कुछ भी खरीद सकते हैं, मगर वो कोई हैक वगैरह नहीं होता, वो ऑफिशियली ये कंपनी रिलीज़ करती है, हम इनको खरीदते हैं। पता है $50 का गिफ्ट कार्ड कितने रुपए का होता है? 5,000 रुपये का, जबकि इसकी एक्चुअल कीमत होनी चाहिए 3,700, मगर हमें मिलता है 5,000 में। और ये लोग $1 की कीमत 100 रुपये लगाते हैं, और उसका रीज़न ये लोग ये देते हैं, कहते हैं देखो अगर हमने आपको, जब गिफ्ट कार्ड आपने खरीदा तब $1 की कीमत मान लो 62 रुपीज़ थी, उन्होंने उस रेट पे आपको दे दिया। अब जब आपने इसको अप्लाई किया तब उस वक्त $1 की कीमत 64 रुपीज़ हो गई, तो आपको तो 2 रुपये का फ़ायदा हो गया। उनको आपसे मतलब नहीं, उनको उनसे मतलब है, उनको 2 रुपये का घाटा हो गया, और आपके लिए तो बस 2 रुपये की बात है। उन्होंने तो लाखों लोगों को दिया ना, उनको 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया यार। तो वो इसीलिए क्या करते हैं, $1 की कीमत ही 100 रुपये लगाते हैं, और वो कहते हैं रैपिड चेंज ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए भाई हमने ये लगा ली। अब आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इंडियन करेंसी की वैल्यू $1 से 100 रुपये तक पहुंच गई, आज तक ऐसा नहीं हुआ, और फ्यूचर में होने के चांसेस नील हैं यार। लेकिन फिर भी वो लोग लगाते हैं, और हम खरीद भी लेते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर हमें कुछ करना है तो हमें यहीं से करना पड़ेगा। फिर हम जाते हैं बैंक अकाउंट्स पे, हम इसको लिंक कर देते हैं अपने बैंक अकाउंट से, और फिर ये सब परचेसेस करते हैं। बैंक अकाउंट में होता क्या है कि हमें तो लगता है हमने यहीं परचेज़ किया, मगर जब आप बैंक से परचेज़ करते हैं तो आप ये मत भूलिए कि जो पैसा है आपका कैलिफोर्निया जा रहा है, और कैलिफोर्निया जाने में कोई भी सर्विस ऐसी फ्री अवेलेबल नहीं है। पेपाल को मान लीजिए, पेपाल भी एक फ्री सर्विस नहीं है, वो पेपाल बेसिकली पेटीएम है, लेकिन पेटीएम सिर्फ इंडिया में यूज़ होता है, पेपाल ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ होता है। अगर आपको अमेरिका में अपनी पेमेंट भेजनी हो तो पेपाल से भेज दीजिए, वो ऐसा पेटीएम जैसे वो काम करेगी और पहुंचा देगी, मगर कुछ हिस्सा वो काटेगी, क्योंकि कई सारे टैक्सेस से होते हुए गुजरना पड़ता है। तो अगर आप 100 रुपये यहाँ देते हैं जैम्स के लिए, तो 80 रुपये का ही परचेज आप कर सकते हैं, बाकी का तो आपको नुकसान नहीं है। वहीं अगर अमेरिका में कोई चीज़ करता है तो उसका पूरा 100 रुपये जाएगा, क्योंकि कोई टैक्स ही नहीं है वहाँ पे, क्या इंटरनेशनल टैक्स लगेगा ही नहीं वहाँ पे। ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे। और एक चीज़ और कि मेंटेनेंस ब्रेक हो गया, परचेसिंग हो गई, और ये सब भी हो गया, लेकिन एक चीज़ और बचती है, और वो होती है यूट्यूब। सॉरी यार अगर थोड़ी स्क्रीन में आपको गड़बड़ लगी, क्योंकि मैंने पॉज करके फिर से वीडियो स्टार्ट करी है, तो शायद आपकी स्क्रीन हिली है थोड़ी सी। तो अब हम आते हैं फिर से यूट्यूब पे। तो यार यूट्यूब क्या होता है? यूट्यूब आप सभी को पता है, जिस प्लेटफॉर्म पर आप अभी वीडियो देख रहे हैं उसे यूट्यूब कहते हैं, मगर आप जानते हैं इंडियन यूट्यूबर्स के हालात क्या हैं? क्लैश ऑफ क्लैंस इंडियन यूट्यूबर्स, अगर आपका यूट्यूब चैनल है, आप क्लैश ऑफ क्लैंस की वीडियो फ्यूचर में अपलोड करने वाले हैं, तो ये वीडियो समझ लो अच्छे से कि क्लैश ऑफ क्लैंस सपोर्ट नहीं करता इंडियन यूट्यूबर्स को। उसका कारण मुझे नहीं पता क्या है, बस वो नहीं करता, वो नहीं चाहता कि इंडिया का कोई भी यूट्यूबर उनकी वीडियोस बनाए। अगर हम बात करें दूसरे चैनल्स की, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड ऑफ क्लैश, गैलाडॉन गेमिंग, आप लोगों का जर्नल टोनी, गॉडसन, ये सब आपको अक्सर दिख जाएंगे उन लोगों के ऑफिस में, क्योंकि लोग बुलाते हैं, क्योंकि उनके लिए उनको लगता है ये हमारा प्रमोशन कर रहे हैं। मगर वहीं उन लोगों को पता नहीं कोई शर्म महसूस होती है, क्या होता है, वो नहीं चाहते कि इंडियन यूट्यूबर्स वीडियो बनाएं। और इंडियन यूट्यूबर्स के ऊपर दिक्कत ये होती है कि हमेशा ही कोई ना कोई कॉपीराइट स्ट्राइक रहती ही है। अगर आप लोग ऑनेस्ट हो, अगर आप लोग जस्ट बनाते हो इस तरह की वीडियोस, जैसे आप लोग शेयर करते हो वॉर स्ट्रैटेजीज, आप लोग बताते हो बेस लेआउट्स, तो क्लैश ऑफ क्लैंस आपको कुछ नहीं करेगा। मगर आपका चैनल मेरे चैनल जैसा है, जिसमें जितनी तारीफ होगी उतनी ही बुराई भी होनी है, तो यार प्रॉब्लम होगी हम लोगों को। अब पता है ये वीडियो मेरी नहीं टिकने वाली 10 दिन से ज़्यादा, मुझे पता है इस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी और ये वीडियो हटा दी जाएगी, और मेरे पे ऑलरेडी 2 कॉपीराइट स्ट्राइक हैं। तो ये शायद मैं खुद को किल करने वाली वीडियो कह सकता हूँ, मगर क्लैश ऑफ क्लैंस ऐसा करता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यूट्यूबर्स के बड़े बेकार हालात हैं क्लैश ऑफ क्लैंस के ऊपर। यूट्यूब अगर आप एक इंडियन हो और बनाना चाहते हो क्लैश ऑफ क्लैंस की वीडियोस, तो क्लैश ऑफ क्लैंस सपोर्ट की नील सपोर्ट होता है वहाँ उन लोगों की तरफ से। वो आपको कभी वहाँ के हेड ऑफिस नहीं बुलाएंगे, वो आपको कुछ नहीं करेंगे। इवन आप पे हमेशा एक कॉपीराइट स्ट्राइक वो रखेंगे, जैसी एक एक्सपायर होती है वो 2 दिन बाद ही दूसरी दे देते हैं। और सबसे बेकार बात यह है, वो उस वीडियो पे देते हैं जिस वीडियो पे आपके सबसे ज़्यादा व्यूज़ होते हैं। करेंटली मेरी जिस वीडियो पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं वो है हाउ टू यूज़ 2 बिल्डर्स इन 1 बिल्डिंग। अब होता क्या कि उस पर 2 मिलियन व्यूज़ हैं। अब जैसी कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी तो वो उसी वीडियो पे देंगे, ना कि इस वीडियो पे। मगर मैंने उन लोगों से क्रॉस चेक शुरू में ही करवा लिया था, इसलिए बेचारे वो डर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास प्रूफ रखा हुआ है उन लोगों की, एक बिल्कुल रिटर्न प्रूफ है मेरे पास कि आप लोगों ने मुझे परमिशन दी है। तो शायद इसलिए वो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं कर रहा है। तो यार बस ये 4 चीज़ें ही थी जिन पे हम बहुत ज़्यादा रेसिज्म सहन कर रहे हैं क्लैश ऑफ क्लैंस की तरफ से। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई और भी
तरीका है जिससे क्लैश ऑफ क्लैंस हमें रेसिज्म का सामना हम लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग के अलावा तो हम भी तो कंपैरेटिवली कम ही सहन कर रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के तो हालात और बुरे हैं। जो बांग्लादेश देख रहे हैं मुझे, वो समझ सकते हैं कि उनका तो फ्लैग ही नहीं है गेम में यार। ये सबसे बेकार बात मुझे लगी। जितनी भी कंट्रीज हैं सभी कंट्रीज़ का फ्लैग तो डालना ही चाहिए। पाकिस्तान को शायद है, लेकिन बांग्लादेश का फ्लैग ही नहीं है यार। ये क्या बात हुई। इंडिया का फ्लैग भी पहले जो फ्लैग अपडेट आया था उसी में आ गया था कि बहुत सारे लोग खेलते हैं इंडिया के, लेकिन बांग्लादेश का क्या यार, ऐसे देशों का क्या। तो ये लोग बस बेचारे मांगते ही रहते हैं, वो लोग कभी देते ही नहीं ऐसी चीज़ें। सो नीचे कमेंट करो आप किस कंट्री में किस रेसिज्म का आप लोग सहन करते हो, किस तरह का रेसिज्म, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए अगली, वो भी कमेंट करो। किसी और ने ऑलरेडी कमेंट कर दिया तो उसका लाइक कर दो, क्योंकि होगा क्या कि उससे उसका वेटेज बढ़ जाएगा, वो सबसे ऊपर शो होगा, दूसरे भी उसको लाइक कर पाएंगे और उस पर ही अगली वीडियो होगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और मेरा बटन फंस गया और बन नहीं हो रही वीडियो। एंड थैंक